हाल फिलहाल में पूछा गया ये क्वेश्चन है। एक दुकानदार लागत मूल्य से 80% ऊपर अपना माल चिन्हित करता है और ग्राहक को 25% छूट देता है और सामान खरीदते समय उसे 1 केजी के बजाय 20% अधिक वजन मिलता है और बेचते समय 1 केजी के बजाय 10% कम वजन देता है। तो उसका लाभ परसेंटेज क्या है? तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 4/5, यानी 5 की चीज़ें चार में अधिक दे रहा है, यानी कि जो फ्रैक्शन हो जाएगा 9/5, यानी कि कहने का मतलब 4 का फ़ायदा हो गया 5 पे, यानी 9/5 हो गया फ्रैक्शन। और ग्राहक को 25% छूट देता है, तो 25% छूट यानी 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है मेरा 1/4, यानी 4 पे 1 का डिस्काउंट यानी कि 3/4 हो गया वैल्यू, 3/4 वैल्यू हो गया। और सामान खरीदते समय उसे 1 केजी के बजाय 20% अधिक वजन देता है और बेचते समय 1 केजी के बजाय 10% कम वजन देता है। इसका मतलब ये हुआ, हम कोई भी चीज़ अगर खरीदते टाइम अगर मतलब जितना चीज़ें लेके आते हैं उतना चीज़ हमको फ़ायदा हो जाता है। सपोज करो अगर हम 20% ज़्यादा चीज़ें लेके आ रहे हैं खरीदते टाइम तो 20% फ़ायदा, 10% ज़्यादा चीज़ें लेके आ रहे थे 10% फ़ायदा, यानी खरीदते टाइम जितना चीज़ें लेके जितना ज़्यादा आओगे उतना फ़ायदा हो जाएगा। तो यानी यहाँ बोल रहा है 20% अधिक वजन मिलता है 1 केजी पे। तो हम देखो हमको फ़ायदा कितना, 20% फ़ायदा हो रहा है, कितना 1 केजी पे, यानी 1 केजी का 20% यानी 1000 का 1 केजी 1000 ग्राम का 20% कितना होता है, यानी कि 200, यानी कि 1000 का 10% 100 और 20% 200, यानी कि टोटल हो गया 1200 बट्टा हो जाएगा 1000। अब बेचते समय 1 केजी का 10% कम हो जाता है। अब बेचते समय का क्या कॉन्सेप्ट है, जब भी चीज़ें बेचते समय कोई भी चीज़ क्या हम कम लेके आते हैं। अगर कोई चीज़ बेचते समय हम दे रहे हैं तो कम लेके दे रहे हैं, मतलब इसका कहने का मतलब हो गया, अगर मान चलो 100 केजी कोई सामान है और हम 80 ही दे रहे हैं, 80 ही दे रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है हम 100 कितना कर रहे हैं, हम 100 कितना कर रहे हैं और यूज कितना कर रहे हैं। 100 को हम क्या बोलते हैं, 100 को हम एसपी कंसीडर करेंगे और यूज को हम सीपी कंसीडर करेंगे। तो ये बेचते समय ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि जितना हम 100 कर रहे हैं और कितना हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ देख लेंगे 1 केजी के बजाय 10% कम वजन करता है, तो 100 कितना कर रहा है, 100 तो वो कर रहा है 1000 दे रहा है, 100 कितना कर रहा है 1000, लेकिन एक्चुअल में वो तो 1000 दे नहीं रहा है, 10% तो कम दे रहा है। तो 1000 का 10% हो जाएगा 100, यानी कि 900 ही दे रहा है। तो ये जो पूरा वैल्यू हो गया ये CP बट्टा SP बट्टा CP का वैल्यू हो गया। अब इसको काटा कुटी करोगे तो यानी कि 1000 से 1000 ख़त्म हो जाएगा ये, और ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, और ये 3 तिया 9 हो गया, और 3 चौक 12 हो गया, और ये 4 से 4 बच गया 9/5, 9/5, 9/5, यानी कितना का फ़ायदा हो गया, 4 का फ़ायदा हो गया। किस पे? 5 पे। 4 का फ़ायदा 5 पे गुने 100 कितना हो गया, 80% हो गया मेरा इसका आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 80% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 80%। दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 100 रुपये में 20 सेब बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो उसने 100 रुपये में कितने सेब खरीदे थे? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सभी को एक रुपये में लेके आते हैं। जैसे 100 रुपये में 20 सेब, तो एक सेब की कीमत क्या हो जाएगा, 100/20। तो ये एक सेब का सेलिंग प्राइस हो गया, एक सेब का सेलिंग प्राइस हो गया, और हमको 20 इस पर 20% प्रॉफिट आना है। तो देखो कोई भी चीज़ हम अभी कहाँ पे खड़े हैं, हम SP है, ये किसका वैल्यू, SP का वैल्यू है, तो हमको CP पे जाना है। तो 20% अगर मान चलो CP से SP की ओर जाते तो 20% लाभ तो 6/5 गुना कर देते, बट हम SP पे खड़े हैं, हमको CP पे आना है, तो अपोजिट कर देंगे, रेशियो जो होगा 6/5 5/6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ठीक, और उसने 100 रुपये में कितने सेब खरीदे, तो गुने N, ये सब एक सेब का सेलिंग प्राइस हो गया। तो हमको 100 रुपये का बताना है। तो ये अब काटा कुटी कर लो, 20 पंचे 100, 5 25 चौका 100, और N बराबर हो गया 6 उधर चल जाएगा, 6 गुने 4 यानी कि 6 चौक 24 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसी टाइप सा एक और क्वेश्चन आया था, यानी 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तो 100 रुपये में उसे कितने संतरे बेचना चाहिए जिससे 25% लाभ हो? आप सपोज कर लो, यानी कि 60 रुपये में 12 संतरे, तो एक संतरे 60/12, व्यक्ति को बेचने 20% हानि। अभी हम कहाँ पे हैं, SP पे हैं, हमको कहाँ जाना है, CP पे, तो 25% हानि,
यानी सीपी का अगर 25% हानि 75/100 लिखते, जब ये सीपी से हम एसपी की ओर जाते तो 75/100, लेकिन हम एसपी पे हैं, एसपी से हम सीपी की ओर जाएंगे तो 100/75, 100/75 और गुने, और 25% लाभ भी कमाना। अब ऑलरेडी सीपी पे खड़े हैं और सीपी से हम 25% लाभ कमा देंगे तो 125/100, 125/100 और गुने एन बराबर 100 रुपया, 100 रुपया। अब इसको काट, 100 से 100 कट जाएगा और 25 5 125 और 25 या 75 और ये हो जाएगा 3 दूना 6 20 और ये 20 पंचे 100 और ये 5 से 5 कट जाएगा तो एन बराबर कितना हो गया 12, 12 मेरा ये आंसर हो जाएगा।